सुशांत रिया के इस ऑडियो क्लिप में खुल गया रिया का सारा कच्चा चिट्ठा। रिया सुशांत के पैसों को लेकर यूं करती थी प्लानिंग, वीडियो में जानिए। सुशांत अपनी हालत और इंडस्ट्री छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो जानिए क्या कहती है रिया। सुशांत बोले ये शहर छोड़ना चाहता हूँ, तो ऐसा था रिया का रिएक्शन। वीडियो में जानिए। सुशांत रिया का ऑडियो क्लिप आया सामने। खर्चे से लेकर बॉलीवुड तक जानिए क्या क्या कर रहे हैं बातें। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में हमारे पास इस जनवरी का एक ऑडियो क्लिप है। इस एक्सक्लूसिव ऑडियो क्लिप में सुशांत, रिया और इंद्रजीत चक्रवर्ती और कुछ वित्तीय सलाहकार साथ बैठकर सुशांत के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं। सुशांत इसमें ट्रस्ट बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। सुशांत अपने भविष्य को लेकर और बॉलीवुड छोड़ने पर बात करते सुनाई दे रहे हैं। साथ ही सुशांत अपने रिटायरमेंट प्लान्स पर भी बात कर रहे हैं। दोस्तों, पूरे 36 मिनट के इस ऑडियो को सुनने के बाद यही लग रहा है कि सुशांत ने वित्तीय सलाहकारों को आगे की प्लानिंग के लिए बुलाया है। ऑडियो में सुशांत बॉलीवुड छोड़ने, अपने रिटायरमेंट, अपनी बीमारी की बात कर रहे हैं। रिया और इंद्रजीत चक्रवर्ती भी अपनी बात रख रहे हैं। ऑडियो क्लिप में रिया कह रही हैं कि सुशांत को पैसे की एफडी तैयार करनी चाहिए। रिया बोल रही हैं, मैं ये सब ऐसे चाहती हूँ कि उदाहरण के तौर पर मैं वहाँ पर नहीं हूँ, श्रुति और मिरांडा भी नहीं है, और कोई नया शख्स सुशांत के साथ है, उसे सुशांत का कार्ड मिल जाए। पहली चीज तो मैं सुशांत से कहूंगी कि सारे पैसे की एफडी बना ले, हम सुशांत का सारा पैसा एफडी में रखेंगे। सुशांत के कार्ड में 10-15 लाख से ज्यादा नहीं होंगे। दूसरी बात, जो पैसा सुशांत के पास है, जिससे सुशांत का ब्याज मिलता रहे, सुशांत की जमा पूंजी भी सुरक्षित रहेगी। सुशांत के दस्तखत के बिना कोई एफडी तोड़वा न सके। सुशांत ऑडियो क्लिप में बोल रहे हैं कि मैं इस शहर से निकलना चाहता हूँ। वहीं रिया बोल रही है, पहले हम गोवा जाना चाहते हैं, 1-2 महीने वहाँ रहेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे। ये अपने भविष्य को लेकर सोच रहा है। सुशांत बोलते हैं, रिटायरमेंट जैसी चीजों के लिए कैसे होगा ये, मैं मदद चाहता हूँ। रिया बोलती है, ये सारी चीजें पैसों के लिए हैं, जो पैसे इसके पास हैं, उसका रिटर्न क्या मिलेगा। सुशांत बोलते हैं कि मैं किसी प्राकृतिक जगह पर जाना चाहता हूँ। रिया बोलती है, पावना या ऐसी जगह जहाँ मन को शांति मिले। हम 1 या 2 दिन पावना जाएंगे और वहाँ देखते हैं कि कैसा महसूस होता है। मैं ज्यादातर वक्त इनके साथ रहना चाहती हूँ, फिर हम इस घर से निकलने की बात करेंगे। आगे सुशांत बोल रहे हैं, मैं मुश्किल से अपने कमरे से बाहर जाता हूँ, ये सब मेरी बौद्धिक जिज्ञासा है, अपने आप का ख्याल रखने के लिए, लेकिन वित्तीय तौर पर नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग इस हालत में नहीं है। एक दिन में मैं कुछ महसूस करता हूँ और दूसरे दिन कुछ और, तो मैं ये समय खराब नहीं कर सकता। वहीं रिया बोलती है, हम सब अच्छे लोग हैं। ऑडियो में सुशांत कह रहे हैं, मैं केवल निवेदन करना चाहता हूँ, हम ये सब कैसे खत्म कर सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं। हाँ, पर यहाँ पर मैं अपने दिमाग से लड़ रहा हूँ। ये ही सब मुश्किल वक्त है जो मैंने कभी नहीं देखा है। अन्य आवाज, बुरे वक्त के समय ही प्राइवेट ट्रस्ट को बनाया जाता है, जहाँ पर व्यक्ति के सारे वित्तीय निर्णयों को ट्रस्ट से जुड़े लोगों को साथ में रखकर देखरेख की जाती है। आगे रिया बोलती है, मान लीजिए हम 10 रुपए इस ट्रस्ट में दे रहे हैं, उससे एफडी बनाना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, क्या ट्रस्टी ऐसा कर सकते हैं? ट्रस्टी तय करेंगे कि बेहतर क्या रहेगा, तो दूसरी आवाज आती है कि ट्रस्टी ही डिसाइड करेगा किसमें बेहतर रिटर्न मिलेगा और जोखिम कम है। ये आसान भी हो सकता है और पेचीदा भी। पूरे ऑडियो में सुशांत अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।